अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की थी। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट में भी अक्सर पूछा जाता है। इसको डिस्कस करते हैं। एक आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आसानी से बंदा कर सकता है। हमने पीछे लॉज पढ़े हैं, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ज लॉ और एवोगैड्रोस लॉ है। अभी जो अगला टॉपिक है वो एवोगैड्रोस लॉ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर उसकी सिर्फ इक्वेशन को लिया हुआ है, उसके ज़रिए इसको सॉल्व किया हुआ है। जनरल गैस इक्वेशन। अब हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। कब? जब हमारे पास टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। ये कंडीशन थी बॉयल्स लॉ की। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा चार्ज लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसकी कंडीशन क्या थी? जब हमारे पास प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास तीसरी जो इक्वेशन है जो हमने आगे अभी पढ़नी है, उसकी सिर्फ हम डेरिवेशन यूज़ की हुई है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। कब? जब हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। आज बस आपने ये याद रखना है, इसका जो फार्मूला है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि तीनों के एक साइड पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो कंपेयर करेंगे तो हम तीनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जब हम इनको कंबाइन करेंगे, वॉल्यूम बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जो ऊपर टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रेशर है। ये हमने कंबाइन कर दिया अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को। अकॉर्डिंग टू हमारे पास चार्ज लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। अब हमारे पास आगे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो एक इक्वेशन कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट हमारे पास आर टी एन ओवर पी। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें जो पी है वो प्रेशर, वी जो है ये वॉल्यूम, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर और जो आर हमारे पास नई चीज़ आई है इसको कहते हैं
जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी फर्दर डिटेल अगले टॉपिक में हमारे पास यूनिट्स ऑफ आर आएंगे, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है यूनिट्स ऑफ आर, इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ रहने देते हैं। आर इज इक्वल टू पी वी, एन भी इधर मल्टीप्लाई और टी भी इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे, एन और टी। अब जब हमारे पास इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो और 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही रहता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1, पी वी इज इक्वल टू 1 आर टी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे। ये जो हमने बनाया ये हमारे पास है 1 नंबर ऑफ मोल्स, तो एन हमारे पास 1 आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी इक्वेशन। और एक हमारे पास ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी, और ये हमारा फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। तो इसका मतलब P1 V1 T1 P2 V2 ओवर T2। दोनों के हमारे पास एक साइड पे इक्वेशन सेम है, मतलब कि R सेम है, तो इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये हमारे पास है कंबाइनिंग इक्वेशन ऑफ कंबाइनिंग जनरल गैस इक्वेशन। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये था हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा बनते हैं। फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में हमारे पास काम आएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।